श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाएंगे। श्री सत्यनारायण व्रत अब की बार 16 तारीख को पड़ने वाला है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर भगवान की स्मरणा करते हैं और स्नान करके पाठ पूजा करके ध्यान करते हैं। इसलिए हमें अनेक पापों से अनेक योनियों से इस व्रत के करने से छुटकारा मिलता है। अब हम श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय सुनाते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप किए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। जो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए। प्राय यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न के करने से सोचा और सोचकर बोले, हे लोक को के गए विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद के थे और वरमाला में पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं सह सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्ति के देखो के नष्ट दुखों भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति करने पर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो जिससे इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझे दया रखते हो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुखों
सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने भगवान जी बहुत उत्तम मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा उत्तम प्रयत्न पूछा है। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत सा अच्छा उत्तम प्रश्न पूछा है, अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वहाँ मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक को दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्यापूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोगकर मरने पर ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधि है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करके तथा बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों के भोजन करवाएं और पश्चात सर्वे भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इसलिए श्री सत्यनारायण के व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कलियुग में, कलिकाल में, मृत्युलोक में पर यही मोक्ष पर सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय शुरू। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहो और ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ और नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रभु,
नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्या क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य से सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सार विधि बतला बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूं, और यह निश्चय करने पर उसके रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, और जिससे वह बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया, और इसके करने से वह प्रिय सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह प्रिय हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो करेगा वह सब पाप से छुटकारा और मोक्ष प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, श्री सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे प्रभु, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और स्तुति। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया, ये अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के तैयार हुए, और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बोला बूढ़ा आदमी आया, और वह बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया, और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करते हुए कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण व्रत भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। प्रिय विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, और चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया, और लकड़हारा ने अपने मन में ही इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचकर ने से जो धन
मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर यह बूढ़ा आदमी लकड़ियों के अपने सर पर रख गया और उस रोज वह उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से दुगना मिला और तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली और शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण व्रत की कथा के लिए विधि विधान से उसने तैयारी सामग्री जुटा ली और विधि के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोगने लगा और बैकुंठ में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय संपन्न। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री सत्यनारायण व्रत के तृतीय अध्याय शुरू। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहो। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा, वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली है और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों की श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक मनासक्ति और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजा की जा रही है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत की विधि बता दो। मैं आपको कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि धान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो अब आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब ये इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद
हो संसारिक धर्म से निवृत्त होकर वह सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके गर्भ में गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन प्रति इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, अब उसके करिए। साधु ने बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया और कलावती निवृत्त हो गई। वह बुद्धि वृद्ध को प्राप्त हो गई। वह पुत्री ने दूतों को बुलाकर उसको अपनी पुत्री को विचरण करते हुए देखा तो अपने दूतों को बुलाकर कहा कि इसके लिए सुंदर योग्य वर का खोज किया जाए। साधु की आज्ञा अनुसार दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी और पुत्र के लिए आया। उस सुयोग्य लड़के के देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत के करने भूल गया। तब भगवान क्रोधित हुए और वह श्राप दिया कि तुम दृढ़ दुख प्राप्त होगा। अब कार्य में कुशल साधु विंध्या सहित समुद्र के समीप स्थित होकर सनातरपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई 4 चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा को दूतों को देख लिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के देखा तो वह दोनों के बांध कर ले गया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोला, यह दोनों चोर हैं और पकड़ कर लाए हैं। देख आज्ञा दी कि तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। संसारिक मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से इति दुखी अनंत की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, सो मेरे को बतलाओ। कलावती ने बोला,
हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सिद्ध ही आ जावें, और साथ ही प्रार्थना की हम सब अपराध क्षमा करो। और श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और आकर राजा चंद्रकेतु के सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, 2 वेश्ये को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो। मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रविधि नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसा वचन सुनकर कहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजन चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों के कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों के आते ही राजा ने नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से ही बोले, महानुभाव हो, भगवान भाग्यवास से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर वह राजा ने उनको नए सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाकर उनका जितना धन था उनको वापस उससे दुगना देकर विदा कर दिया। दोनों वेश्ये अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 3 अध्याय संपन्न। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री सत्यनारायण व्रत का 4था अध्याय शुरू। सुत जी बोले, हे वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर के चल दिया। उनके थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान वाणी हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा ही कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया और दंडी के जाने पर वह वैश्य नित्य क्रियाओं करने के बाद में नाव को ऊंचा उठा हुआ देखकर अचंभा में किया और नाव में बेल पत्ते भरे हुए देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छित खुलने पर वह अंतर शोक प्रकट करने लगा। जब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चला जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव के नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे वचन कहे हैं
उनको क्षमा करो। और ऐसा कहकर महान शोक हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवताओं भी आपके रूप को नहीं जानते हैं। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं स्वाधिक के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। मैं पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति पूर्व वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वह वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि धन से पूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित आप अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे, एक दूत को घर भेजा। दूत ने साथ के घर जाकर उसकी स्त्री के नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तू कृपया पुण्य कर सिद्ध आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति के नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति के नाव देखकर रोने लगी, जमीन पर गिरी और इस तरह नौका को डूबी हुई देखकर तथा कन्या को डूबी देखकर वह ही जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह वह नौका को डूबते हुए तथा अपनी कन्या को रोते हुए देखकर साधु की दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई है उसे क्षमा करो। और उसके दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद से छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अशुद्ध हुआ है। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर घर गई और घर जाकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इसको लोक में का सुख भोगने लगे। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पंचम अध्याय।
सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब और मैं भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन द्रुघ नामक का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मार कर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गलाओं के भक्ति भाव से बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण की पूजा की और राजा ने देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं आया और ही नमस्कार भी नहीं किया। जब गलाओं के ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर गलाओं के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर धैर्य काल तक सुख भोगकर मरने पर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधुओं से मुक्त होकर निर्धन हो जाता है। वह संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में वैकुंठ में जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्री सत्यनारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। इसलिए श्री सत्यनारायण व्रत की कथा संपन्न होती है। श्री कृष्णम शरणम मम।